नमस्कार, आप सत्याग्रह देख रहे हैं और लगातार हम आपको सिवान में अलग अलग विधानसभा चुनाव में दिखा रहे थे कि किस प्रकार से सरगर्मियां धीरे धीरे परवान चढ़ रही हैं। और अभी हम गोरियाकोटी विधानसभा में हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एमएलए महोदय हैं आपके स्क्रीन पे अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे और किस प्रकार से देवेश कांत सिंह जी अपनी बातों को बता रहे थे कि इन्होंने रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना काम किया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि रोड को लेकर के आपने बताया कि आपने कितना काम किया है। एक विधायक के लिए रोड से आगे और कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसमें अभी काम करने की ज़रूरत है बिहार में? देखिए, बिहार के लिए जो चुनौतियां हैं वो तो बहुत जी, लेकिन जो अभी क्षेत्रीय आवश्यकता है उसमें सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य में अस्पताल जी, और सुरक्षा जी, और लोगों के बीच में एक विश्वास, इस चारों चीज के लिए काम किया जा रहा है। जी। क्योंकि हम जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जी, वह एक ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र जी, या कोई शहरी क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। जी, इसलिए उस तरह के नजरिए पर अभी यहाँ काम नहीं हुआ। जी, लेकिन फिर भी क्योंकि विकास हुआ, सड़क बनी, तो छोटे छोटे काम काज वाले लोगों का काम शुरू हुआ। बिजली सस्ती मिली, जितने भी छोटे कोल्ड स्टोरेज, बड़े कोल्ड स्टोरेज, जी, सबके लिए बिजली का रेट 9 रुपये से आज घट के 55 पैसा हो गया। तो छोटा छोटा इस तरह का काम भी शुरू हो गया है। छोटे और मध्यम उद्योग भी लग रहे हैं, इस पर भी काम हो रहा है। जितने मिडिल स्कूल पंचायतों में उत्क्रमित हुए हैं उसमें शिक्षक हो, उसमें पढ़ाई के लिए कक्ष हो या अन्य प्रयोगशाला हो, इसकी भी व्यवस्था में हम लोग लगे हैं, जो एक ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए और गरीब लोगों के लिए जो बाहर नहीं जाकर पढ़ सकते हैं उनके लिए आवश्यक। अच्छा, एक बात बताइए विधायक जी, जिस प्रकार से अभी आप हिंसा को लेकर के बातें बता रहे थे, जब से मानसून शुरू हुआ है करीब करीब 45 जो हत्याएं हैं वो बिहार में हुई हैं और क्रम जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, उस पर लगाम नहीं लग रही है। तो प्रशासन का लोग जी, कोई बात ऐसा नहीं है कि लगाम नहीं लग रही है। अभी मैंने यह भी बताया कि कार्रवाई हुई है, तो कार्रवाई हुई। कोई घटना किया तो पकड़ा गया। अब किसी मामले में आप देख लीजिए, गोपाल खेरका जी के मामले में जी, उनके व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता में उनके अपने परिचित लोगों द्वारा हत्या करा दी गई। आपसी रंजिश में जितेंद्र मेहता जो खुद में वकील थे, उनके दामाद ने उनकी हत्या करा दी। जी, डीएवी स्कूल के जो लैंडलॉर्ड थे उनकी पत्नी ने उनकी हत्या करा दी। इस तरह से घटनाएं कुछ बड़ी हैं। चाहे पारस हॉस्पिटल में जी, जो गैंगस्टर वॉर था उसके अंतर्गत चंदन मिश्रा की हत्या हुई, जी, सारे में भी कार्रवाई हुई है। एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर ऋचा प्रभा की हत्या उनके पति ने करा दी गई और उनके पति समेत उनके चारों मित्र और हत्या में शामिल उनकी महिला मित्र सारे लोग। मैं ये नहीं कर रहा हूँ घटना, लेकिन घटना से समाज डर जाए, समाज शहर में नहीं जाए, समाज बाजार में नहीं जाए, समाज शाम में नहीं निकले, ऐसा कोई माहौल मैं ये नहीं कहता। न्यूयॉर्क में भी बहुत सारे ऐसे बड़े जगह हैं अमेरिका में जहाँ जूते के लिए हत्या हुई, चेन स्नैचिंग में हत्या हुई। मैं कहता हूँ इस तरह की घटना नहीं, हमारे कहने का दैट वाज नॉट माय इंटेंशन एट ऑल। मेरे कहने का अर्थ ये है सर कि आप एनडीए के साथ में नीतीश कुमार जी के साथ में गठबंधन में आप लोगों ने यहाँ पे आप लोग अभी रूल कर रहे हैं। रूल करने वाली पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो लॉ एंड ऑर्डर हो वो उसको अपने कंट्रोल में हमेशा रखे। एकदम कंट्रोल में है जी। कुछ घटनाओं को सांकेतिक रूप से एकत्रित करके नहीं कहा जा सकता है। जी, लॉ ऑर्डर का कंट्रोल तब नहीं होता जी, जब जो जहाँ है वह अपनी इच्छा के अनुसार सरकार चलाने लगता। जी, जैसा लालू यादव के जंगल राज में हो रहा था, जी, नरसंहार हो रहे थे, वैसी कोई घटना नहीं बिहार में घट रही। जो भी है व्यक्तिगत स्तर पर चोरी छिनतई, व्यवसायिक आपस में प्रतिस्पर्धा, पारिवारिक मामला, चाहे कोई घटना तो कोई भी गलत है, लेकिन फिर भी बिहार बहुत सुरक्षित है और यहाँ आने वाले या यहाँ रहने वाले कहीं भी भयक्रांत नहीं है, डरे हुए नहीं है, कहीं भी सहमे हुए नहीं है। ये
अभी आप देख रहे हैं जो सीधा आप प्रसारण देख रहे हैं, हम आपको अभी बता दें कि गोरियाकोटी विधानसभा है और विधायक जी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। ये कार्यक्रम था और बहुत जमीनी नेता हैं, ये सारी चीज़ें आपको लगातार इस कार्यक्रम में दिखाई दे रही, तो आप बने रहें और देखें खास एपिसोड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।